नमस्कार बच्चों, आज हम अपने थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। थर्ड लेसन था अपना ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। राइटर हैं इसके फ्रेडरिक मैककार्थी फॉर्सिथ, संक्षेप में फ्रेडरिक फॉर्सिथ। 25 अगस्त 1938 को इनका जन्म हुआ और ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार, फॉर्मर स्पाई थे, भूतपूर्व स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस थे, एंड ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर और समसामयिक राजनीतिक टिप्पणीकार थे। मतलब उस समय की जो राजनीति थी उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने वाले व्यक्ति थे ये। बाय 2006 ही हैड सोल्ड, 2006 तक वो बेच चुके थे मोर देन 70 मिलियन बुक्स इन मोर देन 30 लैंग्वेजेज। लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में 70 मिलियन पुस्तकें ये बेच चुके थे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 70 मिलियन कितने होती है आप खुद सोचिए। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि काला हवाई जहाज की ही पूरी कहानी है ये। तो यहाँ जो राइटर है उसने खुद अपने अनुभव बताए हैं, तो ये नोट, ये जो वर्णन है ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल मैटर है, आत्मकथा के रूप में सारा जो वर्णन है वो उनका यहाँ पर है। तो शुरुआत कहाँ से करता है राइटर? राइटर कहता है बिल्कुल शुरुआत में, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। कहाँ? अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सो रहे क्षेत्र के ऊपर से। मतलब हवाई जहाज उड़ा रहा है और नीचे हर व्यक्ति, मतलब सभी लोग सोए हुए हैं। तो कहता है उनके ऊपर उड़ते हुए मैं बहुत खुश था। फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, और मैं मेरा पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था। कहाँ से? अवर फ्रांस, फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, और वापस कहाँ जा रहा था मैं? इंग्लैंड जा रहा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस से इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक। आई वॉज ड्रीमिंग टू बीइंग विद माई फैमिली। आगे कहता है कि मैं अपनी छुट्टियां बिताने जा रहा था और मैं सौंपन ले रहा था कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूँगा। अपने परिवार के पास जाने का वो सौंपन ले रहा था कि अब मैं घर पहुँचूँगा, उनके साथ समय बिताऊँगा। ये कोई काम करता है, कोई नौकरी वगैरह करता है और इसको छुट्टियाँ मिली है, छुट्टियों में ये वापस जा रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, समय कितना था? 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बज चुका था। और समय देख करके इसने सोचा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, जल्द ही मुझे पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। क्यों? क्योंकि जो भी हवाई जहाज आसमान में अपना रास्ता भूल जाते हैं या उनको पता नहीं लग पाता, तो वो जिस एयरपोर्ट से उड़े थे वहाँ पर जो कंट्रोल रूम होता है उनके साथ संपर्क करते हैं। फिर वो उनको दिशा वगैरह बताते हैं कि आप इस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए। तो कहता है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने अपना रेडियो स्विच किया और सेट, कहा। क्या कहा? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। क्या कहा? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। तो ऐसा उसने अपने हवाई जहाज का नाम बताया, क्योंकि जब ये उड़ान भरते हैं तो पहले इनको पूरी जानकारी एयरपोर्ट पर देनी होती है। फिर आगे क्या कहा इसने? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड आवर, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। आवर, आवर मीन्स मेरी बात समाप्त हुई। फिर सामने से इसके पास जवाब आता है, DS088 यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088 यू ऑट टू टर्न, आपको मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ। अब ओवर, हमारी बात समाप्त हुई। तो आई स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, कहता है मैंने स्विच किया, चालू किया, माई सेकेंड
मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक। हवाई जहाज में इसके पास 2 फ्यूल टैंक थे, मतलब पेट्रोल के 2 टैंक थे, तो एक टैंक तो ख़त्म हो चुका था। और कहता है मैंने जो लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक था वो मैंने शुरू कर दिया, वो चालू कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और डकोटा एरोप्लेन को मैंने 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ लिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा अपने घर पर, तो बड़ा खुश हो रहा था ये। अब कहता है पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। कहता है पेरिस जो था शहर, फ्रांस की राजधानी जहाँ से इसने उड़ान भरी थी, ये कहता है मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तो उसी वक्त क्या होता है जब ये 150 किलोमीटर दूर आ गया पेरिस से, तब एकदम क्या होता है, ये कहता है आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान वाले बादल, लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जैसे कि वो क्या हो, काले पहाड़ हों, पर्वत हों। तो इस तरह से उसकी जो खुशी थी वो अब थोड़ी सी बदलने वाली थी, और अब उसके सामने पहाड़ आ गए थे। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, कहता है मेरे पास काफ़ी ईंधन नहीं था, टू फ्लाई अराउंड, घूम कर उड़ने के लिए, देम, उन बादलों के आर पार, टू द नॉर्थ साउथ, सॉरी आर पार नहीं, दूसरी तरफ से। कहता है मेरे पास इतना ईंधन नहीं बचा था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ इन बादलों के अराउंड, इन बादलों के चारों तरफ से घूमकर जा सकूं, इतना मेरे पास ईंधन नहीं बचा था, थोड़ा ही ईंधन बच गया था जिससे ये सीधा लंदन जा सकता था। तो ऐसा करने के बाद अब क्या कहा, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, और ऐसा सोचते ही वो उन बादलों के अंदर घुस गया सीधा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जल्द ही सब कुछ काला सा नजर आने लगा। द एरोप्लेन जंप्ड, कहता है मेरा हवाई जहाज एकदम उछला। द कंपास टर्निंग राउंड, कंपास जो है गोल गोल घूमने लगी। कंपास एक जगह रुकी रहती है दिशा बताने के लिए, दिक्सूचक होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाओं को जो बताती है। तो कहता है कंपास भी जो है टर्निंग राउंड, गोल गोल घूमने लगी। ट्राइड द रेडियो, और कहता है फिर मैंने रेडियो पर कोशिश की नियंत्रण कक्ष से बात करने की, और क्या कहा इसने, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था, खराब हो चुका था, मर चुका था। मतलब इसके पास जो उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट थे, वो सारे के सारे क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। तो अब इसके पास फ्यूल भी कम था, और ये अब एक तरह से तूफान में फंस गया था। फिर क्या कहता है, अचानक आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने अचानक एक दूसरा हवाई जहाज देखा। हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और कहता है उसके विंग्स पर, पंखों पर, नो लाइट्स, कोई भी लाइट्स नहीं थी। आई कुड सी द पायलट फेस, कहता है मैं केवल पायलट का चेहरा देख सकता था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उस पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव्ड, हिलाया, मतलब उस पायलट ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, क्या इशारा करते हुए, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ऐसा इशारा करते हुए। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और ऐसा इशारा करते ही उस पायलट ने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया, मोड़ लिया। आई वॉज वेरी हैप्पी, कहता है अब मैं बड़ा खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी जहाज के पीछे जाते हुए। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर,
लगभग हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, अब भी वहां पर थी। इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने। इन द क्लाउड्स, बादलों में। आधे घंटे तक तो मेरे सामने बादलों में वो हवाई जहाज रही। हाँ, इन फ्यूल टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। कहता है मेरे पास केवल तेल कितना बचा था, 5 से 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए। और ऐसा सोचकर वो फिर से क्या हो गया, डरने लगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं जल्दी ही बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, प्रकाश की 2 लंबी लाइन्स मैंने देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, कहता है यह एक रनवे था जिस पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं दौड़कर। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, और मैं बिल्कुल सुरक्षित था। तो अब बिल्कुल खुश हो गया ये। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, फिर कहता है मैं पीछे की तरफ मुड़ा मेरे फ्रेंड को देखने के लिए। फ्रेंड कौन, दूसरा जो पायलट था वो। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो क्या था, बिल्कुल खाली था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई आस्क्ड ए वुमन, मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, उस नियंत्रण कक्ष में। वेयर, क्या पूछा, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। नियंत्रण कक्ष में आके पूछा, क्योंकि नियंत्रण कक्ष में आसमान में जो भी हवाई जहाज होते हैं उनकी पूरी जानकारी रहती है उनको। और फिर आगे पायलट ये लेखक कहता है, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लाफ्ड एंड सेड, वह यानी कि वो औरत पेरिस कंट्रोल रूम में हंसी और कहा, अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन द स्टोर, ऊपर वहां तूफान में। योर्स वॉज द ओनली वन, आपका ही केवल एकमात्र जहाज था। आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार पर देख सकती थी। तो वो हंसी इसकी बात पर। अब लेखक अब लास्ट में क्या सोचता है, सो हु हेल्प्ड मी, इसलिए मेरी सहायता किसने की थी। हु वॉज द पायलट, पायलट कौन था, ऑन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज पर। इन प्रश्नों का उत्तर लेखक को अंत तक नहीं मिल पाया, और इस तरह से ये एक मिस्टीरियस स्टोरी बन जाती है, एक रहस्यमयी कहानी बन जाती है। तो ये लेखक का अनुभव था, और टाइटल था अपने लेसन का ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, जिसने लेखक की मदद की। धन्यवाद।